हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि भाई सिस्टम असिस्टेंट और सूचना सहायक दोनों में से अच्छी जॉब कौन सी है, कौन सी जॉब कंफर्टेबल है और कौन सी जॉब अच्छी है। वैसे तो दोनों ही जॉब अच्छी है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है उसके लिए तो दोनों ही जॉब बेस्ट है। जो मिल जाए वो अच्छा है, रामबाण है। लेकिन किस कोई कोई ऐसा होता है जो कन्फ्यूजन में आ जाता है, दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कौन सी जॉब अच्छी है और कौन सी मुझे करनी चाहिए। तो दोनों के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे कि दोनों में क्या क्या बेनिफिट है, दोनों में क्या काम रहता है, दोनों में क्या क्या काम रहता है, दोनों का मतलब पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो पूरा मतलब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आप बने रहे, लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सूचना सहायक की। तो देखो सूचना सहायक का देखो मेनली काम होता है डीआईटी ऑफिस में, जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में होती है और जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में होती है और ब्लॉक्स में होती है डीआईटी ऑफिस, जिनमें बैठते हैं सूचना सहायक। इनका मेनली काम होता है जो डेटा एंट्री का हो गया, उसके अलावा आपके जो ई मित्र वगैरह हो गए, जो इनको जो मैनेज करने का काम होता है, जैसे इनकी निगरानी रखना, देख रेख करना कि कोई ज़्यादा पैसा ले रहा है या नहीं ले रहा है, या कोई सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी का मतलब टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो काम होते हैं, जैसे पूरे डाटा एंट्री, जैसे कहीं किसी का डाटा फीड करना है या कोई योजना है तो उसका डाटा फीड करना, उसका डाटा चढ़ाना, ये जो जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे सूचना सहायक के अंडर आते हैं। ये सारे काम सारे जितने भी है सूचना सहायक देखता है। जैसे आपके कोई अगर कोई मतलब कंप्यूटर वगैरह का कहीं इंस्टॉलेशन है कहीं ऑफिसों में वगैरह, तो कभी इनका भी हेल्प ली जाती है सूचना सहायक की। या फिर गवर्नमेंट की ऐसी कोई योजना है जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम है, ठीक है, उसमें मतलब डिमांड उसकी ज़रूरत है कंप्यूटर की, तो उसमें भी सूचना सहायक को ही काम में लिया जाता है। सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है कि आप कंप्यूटर की फील्ड से हैं तो आप सबसे पहले आइए और ये काम कीजिए। ठीक है, मान लो अगर किसी और अदर ऑफिस में, मान लो डीआईटी के अलावा भी किसी ऑफिस में मान लो कि कहीं ज़रूरत है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम की और उनके पास कोई नहीं है, जैसे बड़े अधिकारी हो गए, जैसे एसडीएम हो गया, जैसे कोई कलेक्टर हो गया, ऐसे कोई बड़े अधिकारी होते हैं, अगर उनको भी डिमांड और नीड होती है तो आपको वहाँ पे भी बुला लिया जाता है, वहाँ पे भी आपको काम करना पड़ता है। यूँ समझिए सूचना सहायक को लगभग लगभग हर डिपार्टमेंट में, जो ब्लॉक लेवल्स पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनमें सारे में मतलब अपनी सेवाएं जहाँ ज़रूरत है वहाँ देनी पड़ती है। ठीक है, रहता है देखो टाइमिंग का रहता है, तो टाइमिंग तो ऑफिस वर्क का है लिए हिसाब से सब में सेम ही रहता है। ऑफिस वर्क सूचना सहायक का हो गया, सिस्टम असिस्टेंट का हो गया, क्योंकि सूचना सहायक का भी टाइम यही रहता है 10 से लेके वही शाम को रहता है 5:30 तक का। तो ये ऑफिस वर्क है और इसमें क्या रहता है, सैटरडे संडे ऑफ हो जाता है आपका, तो आपके 2 दिन आराम से छुट्टी मिल जाती है। ये दोनों में लगभग कॉमन ही है, इसमें कोई वो नहीं है, और सैलरी भी लगभग लगभग आपको पता है दोनों में सेम है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो कि जैसे सूचना सहायक के लिए ये रहता है कि चलो ऑफिस में कंप्यूटर का काम हो गया, ये छोटा मोटा ये देखना हो गया, बाहर आपको फील्ड वर्क में भी जाना पड़ता है। सूचना सहायक के लिए फील्ड वर्क का भी काम रहता है कि कहीं कोई मित्र में देखना है कि भाई इसमें कहीं दिक्कत है या कुछ ऐसा, मॉनिटरिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए टीए मिलता है, हालांकि आप अप्लाई करते हो तो मिल जाता है, लेकिन मिलता वैसे आता नहीं है टीए, क्योंकि बजट वजट होता नहीं है इनके पास, तो वो अटका पड़ा रहता है टीए, मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन हाँ, इन्हीं की तरफ से कहते हैं कि देते हैं हम बाहर जाओगे तो, बाकी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, कहने में आसान लगता है लेकिन नहीं होता है, हमारे ही बाकी है तो दूसरों का छोड़ो। हाँ, बाकी अगली बात करते हैं, जैसे आपके सिस्टम असिस्टेंट का ये रहता है, आपके जैसे हाई कोर्ट हो गया, इनमें आपका काम रहता है कंप्यूटर को इंस्टॉलेशन करना, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनको सोल्व करना, जैसे कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू है तो उसको करना, अगर मान लो कोई ट्रबल शूट करना है, कोई छोटी मोटी कोई किसी कंप्यूटर में या किसी के सिस्टम में कोई एरर है या ऐसा कुछ लगता है कोई ऐसा काम से कि भाई किसी का किसी भी डिपार्टमेंट के क्या हाई कोर्ट में उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई कंप्यूटर है या कुछ उसमें खराबी आ रही है, लेन से संबंधित आ रही है, किससे भी संबंधित आ रही है, तो उसको पूरे को ट्रबल शूट करना। या अगर उसमें मान लो कोई दिक्कत है या कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, कोई चलाना है या कोई चीज़ डालनी है, या इस तरह के कोई मेंटेनेंस वगैरह के कोई काम है, तो ये सारे काम आपको सिस्टम असिस्टेंट को देखने होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपके कंप्यूटर में के अलावा भी आपके कोई मशीनें होगी दूसरी जो आप जानकार हैं, तो आपको वो भी देखनी पड़ती है इसमें। मतलब कुल मिला के समझिए कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड छोटी मोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपका पूरा मतलब सारा काम आपको ही करना पड़ता है। जैसे कोई कंप्यूटर में कोई काम भी आ गया, अगर कोई टाइपिंग भी आपको लिया है तो टाइपिंग के रिलेटेड भी आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कोई नोट टाइप करने के लिए दे दिया या बनाने के लिए दे दिया तो वो काम भी आपका ही होगा। डेटा एंट्री भी आपका ही रहेगा, मतलब डेटा एंट्री तो दोनों में ही है ही, ये कॉमन है। बाकी आपके इधर ट्रबल शूट भी ये लगभग उधर भी है इधर भी है, मतलब काम कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये रहता है कि इधर हाई कोर्ट का रहता है और इधर
अपने DITs का रहता है, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट में आपको पता ही है कि काम रहता है। देखो काम तो देखो सभी जगह ज़्यादा ही कह नहीं सकते, ज़्यादा कम की, तो वो डिपेंड करता है समय के ऊपर और काम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई काम किस हिसाब से कब आए। कभी काम आता ही नहीं है, कभी आता तो इतना आता है कि पूछो ही मत कितना आ रहा है। तो ये कह नहीं सकते कि काम किस में ज़्यादा है किस में कम है, क्योंकि लगभग बराबर ही होता है काम। तो गवर्नमेंट में सभी बोलते हैं गवर्नमेंट में अच्छी नौकरी काम नहीं होता, लेकिन काम सब जगह होता है। स्कूलों में भी होता है, प्लस DIT ऑफिस में भी होता है, हाई कोर्ट में भी होता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ काम नहीं होता और आपको नहीं करना पड़ता है। बैठे बैठे कोई सैलरी नहीं देता है, पूरे घंटे आपको 6-7 घंटे आपको काम करना है, मतलब करना ही है। उसमें कोई वो नहीं है, आपके बिल्कुल भी छूट नहीं है। ये बात तो आप कतई ना सोचे कि मैं इसमें जाऊंगा आराम की नौकरी है, ठाठ से चला जाएंगे, जब कुर्सी मिलेगी बैठेंगे आराम से, नहीं। जाते ही आपको काम स्टार्ट करना है। ये कोई सी भी जॉब हो आपको करना ही पड़ता है गवर्नमेंट में। कहने को आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है कि भाई आप बिना जॉब बिना काम किए आपके निकल जाएंगे दिन। अब नहीं निकलते हैं। अब थोड़ा टाइम अपडेशन आ चुका है, लोग अब थोड़े जागरूक होने भी लग गए हैं, तो आपको काम तो कहीं पे भी वो करना पड़ता है। रही बात सैलरी की, तो सैलरी तो लगभग दोनों में सेम है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो इसमें एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, ये सोचना भी पाप है। अगर एक्स्ट्रा इनकम की सोचते हो तो कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल ज़माना बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम का सोचना भी नहीं है। और अगर कहीं फंस गए तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, जो मिल रही है वही चली जाएगी आपके हाथ से, क्योंकि नौकरियां है नहीं, आपको पता है। बहुत बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, वो भी अगर चली गई तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब आपकी जो एज है, जो तैयारी कर रहे हैं इन सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट की, उनकी लगभग लगभग एज भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है। लगभग कुछ तो 28 के हैं, कुछ 27 के हैं, कुछ 30 के भी हैं इसमें। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को इतना अनुमान नहीं है, लेकिन जितना मैं देखता हूँ उसमें आता है यूट्यूब के अंदर, दिखाता है उसमें कि कितने एज के हैं और किस कौन है, कितने मेल है कितने फीमेल है। तो सब ज़्यादा एज के ही हैं, 27-28 से ऊपर ही है सारे, इससे कम के नहीं हैं यहाँ पे। तो काफ़ी एज वाले लोग हैं, देखते हैं तैयारी कर रहे हैं तो वही वीडियो देखते हैं सहायक सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट का। इससे कम वाले तो देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको जो तैयारी कर रहे हैं वही देखेंगे, बाकी दूसरों को तो कोई मतलब भी नहीं है। तो ज़्यादा एज वाले ये लोग हैं। तो आप ये मानिए चलिए कि आपको अगर कोई सी भी जॉब मिले ना, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेस्ट है। बाकी आपकी इच्छा है, दोनों में ही छुट्टियाँ जो मिलनी है वो दोनों में ही मिलती है। छुट्टियाँ सब में बराबर ही मिलती है, सब बराबर ही होता है। हाँ, ये रहता है कि अगर बेस्ट बनानी है किसी भी जॉब को, तो उसमें क्या होता है कि आपका नेचर और आपकी जो क्वालिटी काबिलियत वो डिपेंड करती है। अगर आप किसी के प्रति अगर आप अच्छे से रखते हो, आप अच्छे से नरम व्यवहार रखते हो किसी के प्रति, तो सामने वाला भी ऑब्वियसली है आपके साथ नरम व्यवहार रखेगा। अगर आप किसी के साथ कड़क रहते हो, आप अपने रूल झाड़ते हो, आप अपनी चीज़ें दिखाते हो, तो फिर सामने वाला भी दिखाएगा आपको। ये बात होती है। तू तो मैं तभी होती है हर डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, जब आप सामने वाले के साथ कॉपरेट नहीं करते हो। अगर सामने वाले के साथ आपने एक बार कॉपरेट किया तो वो आपके साथ 2 बार कॉपरेट करेगा। और ये बात मान के चलना है कि आपसे जितने बड़े अधिकारी है, सब यही नरम दिली, यही दरिया दिली दिखाते हैं, नरम रहने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि भाई उनको भी अपना काम करवाना होता है और आपको भी काम करके निकलना होता है। तो वो भी कभी ये नहीं चाहते कि आप के ऊपर प्रेशर डाला जाए या बर्डन डाला जाए। अगर उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो वो भी आपके ऊपर डालेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो वो भी नहीं डालेंगे। ये स्वाभाविक बात है और सत्य है। तो जब आप अगर कम्युनिकेशन और आपकी सब चीज़ें अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है सब आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से नियम झाड़ोगे, ये होना चाहिए, वे होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, इस नियम में नहीं लिखा, मेरे को यहाँ जाना है, ये करना है, तो फिर सामने वाला भी बोलेगा कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है, वो भी बहुत सारे लाके आपके ऊपर डाल देगा। फिर आप सोचोगे कि फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आओगे, फिर वो सोचोगे यार ये तो जॉब बेकार है, मैं यहाँ नहीं आता तो अच्छा रहता है। लेकिन वही अगर आप अच्छे डिपार्टमेंट में चले जाते हो, अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको और अच्छा आपका कम्युनिकेशन रहता है, बात करने का कम्युनिकेशन गैप कम रहता है, तब आपको जॉब करने का मज़ा भी अच्छा आता है और आनंद आता है जॉब करने का। और आपको यूँ लगता नहीं कभी भी यार मैं गलत जगह आ गया, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। जॉब चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपके साथ वाला है और उनसे आपका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपकी जॉब अच्छी चलेगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चाहे भले आप SDM कलेक्टर के ऊपर भी बैठ जाओ, अगर आपकी वहाँ पे भी अनबन है तो आप वहाँ पर भी अच्छी नौकरी नहीं कर सकते हो। आप ये बात मान के चलो, वहाँ पे भी आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल और बिल्कुल आप टेंशन में ही रहोगे। ये बात आप देखते हो, बहुत सारे लोग कलेक्टर भी होते हैं लेकिन फिर भी सुसाइड कर लेते हैं। उनके करने के पीछे का रीज़न यही होता है कि जो आसपास का माहौल ऐसा होता है कि या तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, तो फिर उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने ऐसा रखो कि ना किसी से अपने को ज़्यादा अपने व्यवहार ख़राब करना है, ना किसी से अपना काम करो और ना कोई गलत काम करना है ऐसा जिससे अपने को कोई दिक्कत हो। सिंपल सा है, जाना है, अपनी जॉब करनी है,
आराम से सबके साथ अच्छा व्यवहार करके अच्छी बात करके आना है, और बस घर आके अपना मस्त रेस्ट करके अपना काम जो करना है वो करूँ। ये सबसे बेस्ट रहता है। बाकी आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताना, ऑफिसों से रिलेटेड या इससे रिलेटेड, तो जो भी होगा मैं पता करके जहीं से भी होगा मैं आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में। बाकी अपने स्कूल तो है ही है, उसमें बहुत कुछ है ही है, ठीक है। बाकी वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर की इसके चुनाव के बाद, तो आप उसमें लग जाएँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। और बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे जहाँ मर्जी आए वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अबाउट में सारे लिंक दिए हुए हैं, बाकी वीडियो के नीचे सारे लिंक मिल जाएंगे, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। धन्यवाद।